हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमी एडुमिंट एकेडमी में। चलिए, तो क्लास 7 का आज हम लोग जो है वो लेक्चर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 1 हम लोगों ने देख लिया है इंटीजर का। अब लेक्चर 2 देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 2 से पहले मैं थोड़ा सा लेक्चर 1 की बातें आप लोगों को रिपीट करा दूं कि लेक्चर 1 में क्या क्या चीजें देखी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो लेक्चर 1 में जो है वो हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, उनका स्टेटमेंट देखा था और थोड़ा सा उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या उसके रूल्स होते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है -38 + 15। ठीक है, ठीक है, यहां पर आ जाता है 38 - 15, यहां पर आ जाता है 15 - 38। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हो गए। यहां पर आता है -15 - 38, यहां पर आता है 15 + 38। ठीक है, तो ये प्लस या माइनस हो रहा है उससे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं। हम लोग एक ही रूल फॉलो करते हैं जिसका नाम क्या है, एक ही रूल फॉलो करते हैं जिसमें क्या होते हैं कि सेम साइन ऐड होते हैं। ठीक है, इसमें तीन रूल होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सेम साइन ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन क्या होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं, डिफरेंट टाइम साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और साइन किसका लगता है, साइन जो लगता है वो बिगर का लगता है। ठीक है, बड़े वाले का लगता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बताना है आपको कि एक जैसा साइन है कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और किसमें कौन सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो 8 में से 5 गया तो बच गया आपका 3, और 3 में से 1 गया तो बच गया आपका 2। ठीक है, तो 23। अब साइन किसका बड़ा है, 38 का बड़ा है, इसलिए यहां पर माइनस साइन लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आइए, यहां पर एक जैसा साइन है कि डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 38 में से 5 गया, सॉरी 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक है, और साइन बढ़ेगा 38 का लगाएंगे तो +23 और ये -23। अब यहाँ पर है 15 - 38। ठीक है, यहाँ पर भी साइन डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए इसको 48 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम लोग 14। ठीक है, चलिए, ठीक, अब देखिए यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा क्या कि 14 है और 48 है, डिफरेंट डिफरेंट साइन के हैं दोनों, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। डिफरेंट साइन वाले क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 48 में से 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि 48 का साइन बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सेम साइन है, सेम साइन है, सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 का 3, 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 और 1 5, 53 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगेगा। एक सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाता है, यहाँ पर भी सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, और बिगर का साइन लगेगा तो प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आपको माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, जैसे कैसे काउंट करना है, जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया कि 8 इंटू -6। ठीक है, तो ये क्या होता है, -48 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पहला हो गया। सेकेंड नंबर का क्या होगा, सेकेंड नंबर का क्या होगा, -8 इंटू 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, -48, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस है इसलिए एक एक बार माइनस आ रहा है। ठीक है, अगर दो बार माइनस हो जाएगा, -8 इंटू -6,
तो ये +48 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, इतनी चीजें समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए ये चौथा नंबर का ऐसा आपके बुक में क्वेश्चन है -6 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -3, ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आंसर आएगा, देखिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 बार माइनस मतलब प्लस बन जाएगा। अगर माइनस का साइन इवन बार आए तो वो प्लस बना देता है, और माइनस का साइन ऑड बार आए मतलब एक बार आए तो माइनस, दो बार आए तो प्लस, तीन बार आए तो माइनस, चार बार आए तो प्लस। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर माइनस 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 है तो ये प्लस बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 हो गया, और 6 इंटू 5 30 हो गया। ठीक है, तो ये 360 हो गया। समझ रहे हैं। अगर वही चीज ऐसा होता, अगर वही चीज ऐसा होता कि यहाँ पर होता -6, यहाँ पर होता -5, यहाँ पर होता 4 और यहाँ पर होता -3, तो माइनस कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 3 बार माइनस तो माइनस ही लगता है, और इसका आंसर क्या था, -36। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए अब डिवीजन में आते हैं ना, एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, मल्टीप्लिकेशन देख लिए, अब डिवीजन में आते हैं। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में भी माइनस को काउंट करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि -48 डिवाइडेड बाय -5 या -6। ठीक है, तो देखिए यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, कितना माइनस, 2 माइनस, तो यहां आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, 6 8 जा 48। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूं, मान लीजिए -48 डिवाइडेड बाय 6 लेता हूं, तो ये -8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक ही बार था। यहाँ 4 डिवाइडेड बाय -6 लेता हूं, तो ये भी -8 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और 48 डिवाइडेड बाय 6 लेता हूं, तो ये तो +8 आता ही है। ठीक है, क्लियर है, डिवीजन भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके बुक का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, तो आपके बुक का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा नंबर लाइन के ऊपर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में क्या लिखता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये दिया हुआ है नंबर लाइन। अच्छा, इस नंबर लाइन में देखिए, नंबर लाइन में जो इंटरवल होता है ना, यहाँ पर मैंने अपने हाथ से बनाया है, इसलिए इंटरवल थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप जब बनाएंगे स्केल से तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 इंटरवल लेंगे। 1 इंटरवल इज इक्वल टू कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, तब कहीं जाके वो आपका एकदम इक्वल बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है, और फिर इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है 5 है। ठीक है, यहाँ पर ये कितने इंटरवल में डिवाइडेड है, देखिए 1 2 3 4 5 डिवाइडेड, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलता है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस मार्क ऑन इट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये -5 है, तो ये कितना होगा, -6 -7 -8, तो -8, ये इसका टेम्परेचर कितना हो गया, -8। इसके ऊपर में हम लोगों ने लिख दिया -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर कितना हो गया, अब देखिए शिमला का टेम्परेचर कितना हो गया, यहाँ पर 0 है, -1 -2, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया, ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया, 10 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 21 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सभी का टेम्परेचर हो गया, मार्क करने बोला, तो ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मेंशन ऑन इट। ठीक है, अब बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। ठीक है, तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है,
ये 22 डिग्री जो है वो क्या है, हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है। 22 डिग्री क्या है, हॉटेस्ट प्लेस है। और कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, लाहौल स्पीति जो है वो क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ट दिया, मतलब जो नंबर लाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं मैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो जीरो से इधर 22 है, जीरो से इधर 22 है, और जीरो से इधर 8 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 22 और 8 मतलब 30। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 22 था डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बीच में माइनस होना चाहिए। अब ये किसके बीच में बोला है, हॉटेस्ट, तो हॉटेस्ट का टेम्परेचर कितना है 22, और यहां पर माइनस है, यहां भी माइनस है, ठीक है। यहां पर माइनस और यहां पर -8, ठीक है। यहां पर माइनस और यहां पर -8। तो अगर मैं इसको खोलता हूं, देखिए माइनस माइनस दो साइन को एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए बीच में ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो माइनस और यहां पर माइनस, कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए। 2 माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो 22 + 8 क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बोलता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वो देखने को बोल रहा है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है कि लाहौल स्पीति का कितना है टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस। एंड श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का कितना है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, श्रीनगर तो दिया ही नहीं है। अच्छा शिमला, वो शिमला लिखा हुआ है, एक मिनट मैं देख लेता हूं, 2 बार मैंने शिमला लिख दिया है, ठीक है। तो एक जो है वो श्रीनगर है, पहला वाला जो है वो श्रीनगर है, ये वाला जो है ना ये श्रीनगर है, ठीक है। तो इसको मिटा के मैं रफ करके मैं श्रीनगर लिख देता हूं, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज द डिफरेंस, ये तो कर लिए, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताइए, -2 और -8 के बीच का हम लोगों को डिफरेंस निकालना है, ठीक है। -2 और -8 के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो कितना होगा, -2 और -8 डिग्री सेल्सियस के तो डिफरेंस पूछा है। तो अच्छा मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, और देखिएगा कि कैसे करना चाहिए। अगर मैं ले लेता हूं कि -8 माइनस ऑफ -2, ठीक है, -8, ठीक है, -8 माइनस -2, मतलब इससे आंसर क्या आ रहा है, -8 + 2 = -6। लेकिन जब भी डिफरेंस पूछता है ना, तो हम लोग उसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है, उसका मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग प्लस में ही बताते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पूछता है, तो अगर डिफरेंस पूछता है तो हम लोग माइनस कभी नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको प्लस में ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये होगा क्या, ये ऐसे ना होकर ये ऐसे, अगर डिफरेंस आप निकाल रहे हैं तो कभी भी याद रखिएगा कि वो माइनस में, डिफरेंस मतलब ऐसा है कि मैं पूछता हूं आपसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये -8 है और ये जो है वो -2 है, -8 है -2 है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 6 यूनिट का ही जो डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट का ही तो डिफरेंस है। तो इसको -6 नहीं बोलेंगे ना, 6 बोलेंगे। तो ये चीज समझने की है आप लोगों की कि इस टाइप से ही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकली निकालना चाहें तो क्या करेंगे, न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे, -2 माइनस -8 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 8 = +6। क्योंकि कभी भी क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन है, -2 और -8 में बड़ा कौन है, -2 और -8 में बड़ा कौन है, -2। क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो 6 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप टेम्परेचर निकालते भी और माइनस में आता है तो उसको मॉड लेके प्लस कर दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 6 यूनिट का ही है,
ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6 यूनिट। अब बोलता है कैन वी सी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। ठीक है, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को मैं एक साथ ले लूं, मतलब इसका टेम्परेचर -2 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री है। ठीक है, अगर दोनों का टेम्परेचर को मैं एक साथ ले लूं, ठीक है, टेकन टुगेदर इज लेस देन दैट ऑफ शिमला। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग करके देखिएगा और मेरे को बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेता हूं। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं आप लोगों के, वो क्वेश्चन आप बना लेना। ठीक है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन सबमरीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं जो है वो पूरा क्वेश्चन आपके सामने नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सबमरीन और एरोप्लेन वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि सबमरीन और एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो जब मैं सबमरीन और एरोप्लेन वाले क्वेश्चन पे आता हूं, तो सबमरीन क्या होता है? सबमरीन किसको बोलते हैं? जो कि पानी के अंदर चलता है। और एरोप्लेन किसको कहते हैं? जो कि हवा में उड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ पर जो होगा वो वाटर होगा, यहाँ पर वाटर होगा पूरा, यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ कहीं जो है वो एक सबमरीन चल रही होगी, यहाँ कहीं एक सबमरीन चल रही होगी। ठीक है, यहाँ कहीं ये क्या है? सबमरीन है। ठीक है, और यहां कहीं जो है, यहां कहीं जो है वो एरोप्लेन उड़ रहा होगा। अब एरोप्लेन मेरे से बनता नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, मैं रफ बना देता हूं। चलिए, मान लीजिए एरोप्लेन तो ऐसा नहीं होता है, ये बन नहीं रहा है मेरे से। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि एक जो है वो एरोप्लेन उड़ रहा है जिसके विंग्स हैं। ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है जिसके विंग्स हैं। ठीक है, तो एरोप्लेन जो है वो यहां पर से कितना ऊंचाई पे होगा, ये आप लोगों को मान लीजिए अगर दिया है कि ये मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से जो है वो 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, और सबमरीन जो है वो पानी में नीचे जो है वो 100 मीटर पे है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? तो मेरे को पता है कि ये जो है, ये जो डिफरेंस है, ये इस लेवल से ऊपर है और ये इस लेवल से नीचे है। मतलब अगर मैं इसको मानता हूं नंबर लाइन, अगर मैं इसको नंबर लाइन मारता हूं और एक नंबर वर्टिकल नंबर लाइन खींचता हूं, तो इधर का जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और इधर के नंबर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। पर मैं देखता हूं कि दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा? 500 और ये 100, मतलब 600। ये 500 और ये 600, मतलब 600। ठीक है, अच्छा, यही चीज अगर आप लोगों से पूछता कि दो एरोप्लेन जो है वो उड़ रहे हैं, एक जो है वो आपका यहाँ पर दो एरोप्लेन दे देता आपको। ठीक है, दो एरोप्लेन दे देता आपको, एक जो है वो 400 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और एक 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो देखिए, ये 400 मीटर और ये 500 मीटर, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो ये 500 हो गया और ये 400 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस बचा, ये कितना बच रहा है? 100 मीटर का। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर। अगर ये पैरेलल उड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं कुछ चीजें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बुक में है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये नंबर अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर से क्या होता है, यहां पर से क्या होता है कि ये 500 मीटर है और ये 100 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर से ये 100 मीटर तो नीचे है ना, तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, -100 और ये +500। अब देखिए, हम लोग कभी भी डिफरेंस निकालते हैं तो किसमें किसको माइनस करते हैं? बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। तो बिगर कौन है? 500। ठीक है, और माइनस 100, तो माइनस 100 इज इक्वल टू क्या हो गया? 600। तो ये 600 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 600 मीटर। क्या हो गया? उन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, कर लीजिएगा आप, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आज हम लोग जो है वो सीखते हैं कि हम लोग जो होता है ना नंबर्स को कैसे, हम लोग इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए जैसे हम लोग दो इंटीजर का तो देख लिए, -4 अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा, इसको ले लेते हैं -14, ठीक है, इसको ले लेते हैं -24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ना -24 -4 और -14, इस पूरे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ भी माइनस, दो माइनस मतलब प्लस, तो यहाँ पर 24 प्लस 4 माइनस 14, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक जैसे साइन को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 24 और 14 हो जाएगा आपका 38, ठीक है। और एक जैसे साइन ऐड हो जाते हैं, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों साइन एक जैसे हैं, तो ये दोनों ऐड हो गए और माइनस का साइन लग गया, ठीक है। अब +4, अब 38 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 34 और माइनस, ठीक है। क्यों माइनस किया हम लोगों ने इसको, क्योंकि 38 का साइन माइनस है और यहाँ पर डिफरेंट साइन थे तो ये माइनस हो गया, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हम लोग जो है वो अगर मान लीजिए सॉल्व करना हो अपने को 24 प्लस -4 -18, ठीक है, इसको सॉल्व करना हो मेरे को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 24 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब एक ही माइनस हुआ ना, ठीक है, तो यहाँ पर -4 -18, ठीक है। समझ रहे हैं, तो 24 -4 -18, तो एक जैसे साइन को देखिए, अगर दो से अधिक आपको इंटीजर मिल जाते हैं तो एक जैसे साइन वालों को ऐड कर लीजिए। तो 18 और 4 कितना हो गया, -22, और यहाँ पर कितना हो गया 24, तो 24 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 24 -18 प्लस 61, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक सेम साइन को प्लस कर लूंगा, तो ये दोनों के साइन सेम है, ठीक है, तो ये अगर प्लस होगा तो ये हो जाएगा 85 -18। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा, और बड़े में से छोटा माइनस होगा। 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 67 प्लस का ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक मेथड होता है आपको सॉल्व करने का, कि अगर दो से ज्यादा होते हैं तो एक जैसे साइन वालों को क्या कर लेते हैं, सेम साइन वालों को पहले ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4 ले लेता हूं ना, ये सारी चीजों को नोट करते जाइएगा क्योंकि आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 ले लेता हूं, जैसे 4 कैसे लेता हूं मैं, मान लीजिए 24 -29 प्लस -39 -46, ठीक है। अब देखिए ये कितने हैं, 4 हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस बन जाएगा, ये यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस बना रहेगा, ये -46। अब दो प्लस वाले हैं और दो माइनस वाले हैं, तो माइनस वालों को ऐड कर लीजिए और इनको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 24 और 29 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 53, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 53, और यहां पर से ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -85, ठीक है। यहां पर से क्यों ऐड किया हम लोगों ने, क्योंकि यहां पर माइनस था, यहां भी माइनस था, ठीक है, यहां भी माइनस था और यहां भी माइनस था, तो सेम साइन थे तो ऐड हो गए और साइन माइनस का लगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट साइन है ना, यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और किसमें कौन 53 में 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। हम लोग बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 85 में से 53 को, तो 5 में से 3 2 और 8 में से 5 3, और साइन किसका बढ़ेगा, तो ये -32, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए, प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए, अच्छा अभी प्लस और मल्टीप्लाई वाले को एक साथ नहीं करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसमें आपको बता दूंगा कि प्लस और मल्टीप्लाई वाला जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो वो बोर्ड से बनेगा, वो भी सिखा दूंगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे -8 इंटू -4 इंटू 18, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर माइनस कितनी बार है, 1 1 2 बार माइनस है, मतलब इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, 4 8 जा कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस है, एक ही माइनस है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -4 और फिर 18 लगा देता हूँ। पर ये गलत है ना, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर से। ठीक है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई और माइनस को हम लोग ऐसे करके माइनस लिख दें, मल्टीप्लाई और माइनस में मल्टीप्लाई बड़ा साइन होता है, इसलिए ऑलवेज मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई के केस में ये नहीं खुलता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में ये नहीं खुलता है, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लाई अगर इसके आगे में मल्टीप्लाई रहेगा तो ये ब्रैकेट नहीं खुलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर से देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर -8 है, तो माइनस माइनस प्लस, पहले तो माइनस का काम खत्म कर देते हैं, तो प्लस आ गया आंसर। अब 8 4 जा 32 और इंटू 18, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 दूनी 36 और 18 के 54 और 3 57, तो ये 576 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, एक आधा और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास है 9 इंटू 8 इंटू -7, ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस कितनी बार आया वो बताइए, एक बार आया, सब जगह पे इंटू है ना, सब जगह पे क्या है, इंटू है। ठीक है, तो माइनस कितनी बार आया, एक बार आया, तो माइनस अगर एक बार आता है तो यहाँ पर आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 9 इंटू 8 इंटू 7 कर देते हैं, इसको माइनस का काम खत्म। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 8, ठीक है, और ये 7 14 और ये 50, ठीक है, तो -504 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बोर्ड मास देख लेते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है असाइनमेंट में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर भी रहेगा। ठीक है, उसका आंसर भी सबमिट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग कि जो आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन अभी लास्ट में मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, कल जो असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना असाइनमेंट का एक कॉपी बना लीजिए और वहां से असाइनमेंट रोज का चेक किया कीजिए। आप लोगों को अगर डाउट होता है तो मैं क्लास के बीच में ही असाइनमेंट को चेक कर दूंगा। तो चलिए आज जो है वो इतना ही करते हैं और असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि असाइनमेंट आप लोगों का क्या था। मैं असाइनमेंट की पेज को खोल लेता हूँ और आप लोगों का असाइनमेंट देख लेता हूँ कि आप लोगों का असाइनमेंट क्या था। ठीक है, तो आप लोगों के सामने अब तो ये बहुत इजी थे, ये सब कर लोगे आप लोग। असाइनमेंट जो था वो असाइनमेंट नंबर 1 जिसमें चैप्टर 1 और सीरियल नंबर 1 था। ठीक है, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस था, इसमें था -18 + 35। अब बताइए ये कितना होगा, ये 17 हो जाएगा प्लस का, ये आंसर आएगा।
8 इंटू -9 बताइए कितना होगा, ये माइनस का 72 होगा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। अब ये वो बात अलग है कि आप भी बच्चे ही हो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। ठीक है, अब देखिए ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी, मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे ऊपर क्या होता है, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर और उसके बाद इंटीजर। यहां से नीचे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां से ऊपर नहीं जा सकते, एवरी वाले केस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बोलता है एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। ठीक है, तो एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो ये बिल्कुल सही है, नीचे जा रहा है। एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर ऊपर जाके नेचुरल बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। इसके नीचे रेशनल नंबर आता है ना, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब राइट 5 नेचुरल नंबर, ये तो आप लिख सकते हो अपने से, ये सब आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो असाइनमेंट हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब आज का जो असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, जो कि असाइनमेंट नंबर 2 होगा, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि उसमें जो है वो 4 डिजिट 5 डिजिट के क्वेश्चंस रहेंगे, उनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए, असाइनमेंट बनाइए और मैथ्स में एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के मैथ्स ही काम आने वाला है आपको जॉब लेने में। ठीक है, चलिए